इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी पाठ 5। पाठ का नाम है स्मृति। तो शुरू करते हैं। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा मतलब बहुत तेजी से ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, यानी 2-4 दिन थोड़ा बहुत पानी बरसा था। इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। पानी बरसने की वजह से शीत मतलब ठंडी बहुत तेजी से बढ़ गई थी। सायकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। सायकाल मतलब शाम का समय। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। झरबेरी क्या होता है? छोटे छोटे बेर होते हैं। कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। सहमा मतलब डरा हुआ। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, यानी वह अपने मन में सोच रहा है कि कौन सा मैंने कसूर या गलती की। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, यानी उनको शंका था कि बेर खाने की अपराध में यानी गलती में पेशी ना हो, यानी मार ना पड़े। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया, यानी जैसे ही आंगन पहुंचा तो उनके भाई पत्र लिख रहे थे। अब पिटने का भ्रम दूर हुआ, यानी अब उनका भ्रम मतलब शक दूर हुआ, यानी अब पिटाई नहीं होगी। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ, यानी मक्खनपुर डाक खाने में जाकर डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में ही चिट्ठियां निकल जाए, यानी तेजी से मतलब जल्दी से जाना, और ताकि डाक डाक खाने में चिट्ठियां आज ही निकल जाए, यानी चली जाए। ये बड़ी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जाड़े के दिन थे ही 30 पर हवा के प्रकोप से कंपकपी लग रही थी, यानी जाड़े का दिन था और यहाँ इस पर हवा के प्रकोप यानी बहुत तेजी ठंडी हवा कंपकपा रही, यानी बहुत तेजी से हवा चल रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा मतलब हड्डी को ठिठुरा रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा, यानी कान में हमने धोती से कान को बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए, यानी माँ ने भी चना भुजाने के लिए धोती में बांध कर दिया। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े, यानी हम दोनों भाई घर से डंडा लेकर निकल पड़े। उस दिन उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। यानी जो डंडा लिए थे वो किस पेड़ का था? बबूल का। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, यानी सांपों को मारने के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे, यानी हर वर्ष आम के पेड़ों से इस डंडे से आम झूरे या तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता है। सजीव मतलब जीवित। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्न वदन मतलब हंसी से बोलते हुए। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी, यानी जो चिट्ठियां देनी थी डाक खाने में उसे मैंने टोपी में रख लिया। क्यों? क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए। 4 फरलांग मतलब 4 किलोमीटर आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था, यानी उस कुएं में एक बड़ा सा काला सांप रहता था या पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ यानी 36 फीट गहरा था। कुआं कैसा था? कच्चा था और 24 फुट यानी 24 हाथ मतलब 36 फीट गहरा था। उसमें पानी ना था, यानी वह सूखा हुआ कुआं था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था, यानी वह काला सांप ना जाने कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था, और अपने ग्रुप को कह रहे हैं कि हमारी टोली बहुत वानर टोली, यानी जैसे वानर बहुत उछल कूद करते हैं उसी प्रकार बच्चे भी उछल कूद करते हैं। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकने मतलब देखने को मन किया। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था, यानी उस कुएं में देखने वाला सबसे पहले मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है, यानी कुएं में उन्होंने क्या किया? एक ईंटा फेंका, और यह जानने के लिए कि कुएं में ईंटा फेंके जाने वाला आवाज कैसे होता है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, यानी ईंटा फेंकने के बाद अपनी आवाज को सुनने के लिए कि कुएं में बोलते हैं और हमारी आवाज कैसे सुनाई पड़ती है।
इच्छा मतलब मन हुआ। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी, यानी जैसे ही ईंटा गिरा वैसे ही कुएं से क्या फुसकार मतलब सांप फुफकार मारा। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से चकित हो गए, चकित मतलब चौंक गए। जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक के चकित हो जाते हैं। जिस प्रकार मृग समूह मतलब हिरण का समूह, मृग मतलब हिरण का समूह कुत्ते के भौंकने से चौंक जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी चौंक गए। चौंक मतलब आश्चर्य से आश्चर्य हो गया हमको। उसके उपरांत सभी ने उझक उझक कर एक एक ढेला फेंका, यानी उसके बाद सभी लोग ने उझक उझक मतलब उठ उठ कर या उछल उछल कर एक एक ढेला या ईंट फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। यानी जैसे ही ईंटा कुएं में जाता तो सांप क्या है गुस्से से फुफकारता यानी फुसकार मारता और कहे कहे लगाए मतलब सभी लोग हंसे, कहे कहे मतलब हंसने लगते। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे, यानी पढ़ने जाते या जाते तो भी कुएं में ढेला फेंकते और लौटते समय भी हर रोज ये ईंटा या ढेले फेंकते थे कुएं में। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था, यानी मैं ईंटा फेंकने के लिए या ढेला फेंकने के लिए सबसे आगे भाग कर मतलब दौड़ कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था, यानी अपनी टोपी एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उस कुएं में ढेला फेंकता फेंकता था। यह रोजाना की आदत हो गई थी, यानी यह हम लोग रोजाना हमारी आदत हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए मैं जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। यानी जैसे ही कुएं के पास पहुंचे हम दोनों ने उस कुएं से उस सांप का फुसकार सुनने की प्रवृत्ति मतलब उत्सुकता जागृत मतलब हुई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, यानी मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया। जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है, जैसे बड़ा हिरण के पीछे छोटा हिरण हो लेता है। मैं कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उझक कर यानी उछल कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, यानी एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला फेंक दिया या कुएं में ढेला फेंक दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी, यानी जैसे ही कुएं पे मैंने ढेला फेंका मुझ पर क्या क्या हुआ, बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं, यानी स्मरण मतलब याद नहीं। कह रहा है कि सांप ने फुसकार मारी यानी सांप ने आवाज निकाला या ढेला उसे लगा, यह बात उसे याद नहीं हुआ। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी, यानी जैसे ही टोपी उसने निकाला और चिट्ठियां कुएं में घूमती हुई, चक्कर मतलब घूमती हुई गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। अकस्मात मतलब अचानक, जैसे घास चरते हुए हिरण को गोली लग जाने पर हत मतलब चोट और वह तड़पता रह जाता है, कौन, हिरण। उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। कह रहे हैं कि जिस प्रकार हिरण को गोली लगने पर वह तड़पने लगता, उसी प्रकार भांति मतलब उसी प्रकार चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई यानी कुएं में गिर गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, यानी जैसे ही चिट्ठियां कुएं में गिरी उनको पकड़ने के लिए मैं चिट्ठियों को झपटने पकड़ा, यानी झपट्टा उसको पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, जिस प्रकार घायल शेर शिकारी को पकड़ने के लिए पेड़ पर झपट्टा मारता है या चढ़ता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी, यानी वो बहुत नीचे गिर गई थी, वो पहुंच से बाहर मतलब बहुत नीचे गिर चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, यानी चिट्ठियों को पकड़ने के घबराहट में यानी डर से मैं स्वयं ही कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, पाट मतलब कुएं के ऊपर। छोटा भाई ढांढे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर, ढांढे मारकर मतलब छोटा भाई तेजी से रो रहा था और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उड़ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। जिस प्रकार पतीली मतलब जब खाना बनता है तो बर्तन में क्या होता है, पानी ऊपर आता है तो उसका ढक्कन क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है और पानी बाहर बहने लगता है। उसी प्रकार निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। उसी प्रकार निराशा मतलब दुख, पिटने मतलब घर में मार पड़ने के डर से, भय मतलब डर, उद्वेग मतलब बहुत तेजी से रोने का मन करता।
रोने का उफान, उफान मतलब बहुत तेजी से रोने का आता था, रोना आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, यानी आंखों के पलके भीतरी भावों, भावों मतलब जो डर था उसको रोकने का प्रयत्न या कोशिश, प्रयत्न मतलब कोशिश करते थे। पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे, कपोलों मतलब गालों पे, ढलक मतलब गिर जाता था। माँ की गोद की याद आती थी, उस समय माँ की गोद याद आ रही थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले, यानी इतना डर था, डर हो गया था दोनों को कि याद आ रहा था कि माँ आकर हमें छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, यानी प्यार से कह दे माँ आके कि चिट्ठी गिर गई कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी, यानी चिट्ठियां गिर गई कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर से लिख दी जाएगी या लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए, तबीयत मतलब मन करता था कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दिया जाए या डाला जाए, और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, यानी घर जाकर झूठ बोलने की चिट्ठी डाकघर में डाल आए। पर उस समय झूठ बोलना मैं जानता ही न था, यानी उस समय मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं था, जानता मतलब नहीं जानता था। घर लौटकर सच बोलने से रुई की भांति धुनाई होगी, यानी घर जाने पर जब सच बोलेंगे कि कुएं में चिट्ठी गिर गई तो रुई, जिस प्रकार रुई को कूटा जाता है उसी प्रकार हमारी कुटाई यानी मार पड़ेगी, धुनाई मतलब मार पड़ेगी। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था, यानी जब मन में सोचते थे कि बहुत तेजी से मार पड़ेगी तब मन शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था सोचकर। सच बोलकर पिटने की भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था, यानी सच बोलकर पिटने की भावी, भावी मतलब बहुत ज्यादा, भय मतलब डर, ज्यादा डर से झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचाने की जिम्मेदारी के बोझ से, बोझ मतलब ये जो चिट्ठी नहीं पहुंचा, मैं बैठा सिसक रहा था, सिसक मतलब थोड़ा थोड़ा रो रहा था या डर रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, यानी यही सोच विचार करते हुए 15 मिनट बीत गए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। दिन का बुढ़ापा मतलब सूरज डूबता जा रहा था और अंधेरा आ रहा था या अंधेरा हो रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, यानी चिट्ठियां गिर जाने पर अब उनको लगता था कि कहीं भाग जाने का मन हो रहा था, उनको भाग जाने का मन हो रहा था। पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी मतलब दो तलवार, ठीक है, कलेजे पर फिर रही थी, यानी घूम रही थी। या तो सोच रहे थे या तो पीटेंगे या मार ही खाएंगे या तो फिर जिम्मेदारी होगी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। दृढ़ संकल्प मतलब बहुत मजबूती का विचार। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया, यानी मैंने यह निश्चय किया कि कुएं में घुसकर अब चिट्ठियों को निकालना जाए। कितना भयंकर निर्णय था, यानी बहुत भयंकर मतलब बहुत ही कठिनाई भरा निर्णय था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, यानी कह रहा है कि जो मरने को तैयार हो उसे क्या डर। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर लें। मूर्खता मतलब पागल, बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धिमान, और वह भी जानबूझकर, यानी मरने का मार्ग स्वीकार कर ले और वो भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है और फल की चिंता नहीं करता। उसे फल की क्या चिंता, यानी मरने को तैयार हो जाता है संसार से भिड़ने के लिए, चाहे उसका फल या परिणाम कुछ दूसरा ही क्यों न हो। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर मतलब सांप से। पांसा फेंक दिया था, यानी मैंने सोच लिया था, पांसा फेंक दिया मतलब सोच लिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म। आलिंगन मतलब मौत से आलिंगन, मौत का आलिंगन मतलब मौत से मिलन हो या सांप से फिर बचकर दूसरा जन्म। इसकी कोई चिंता न थी, यानी इसका कोई अब डर नहीं था। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, यानी वो सोच रहा है कि कुएं में उतरने के बाद डंडे से पहले सांप को मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा, यानी सांप को मारने के बाद चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी, यानी इस विश्वास से मैंने कुएं में घुसने को मन बना लिया या विचार बना लिया। छोटा भाई रोता था, वह अकेले बैठा रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, यानी वह छोटा भाई यह सोच कर रो रहा था कि कुएं में उतरेगा मेरा भाई तो उसकी मौत, यानी वो मर जाएगा सांप के काटने से। यद्यपि वह शब्द से ना कहता था, यानी वह बोल नहीं
पाया। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। यानी नग्न, यहाँ नग्न का अर्थ है कि डर को मिटाना या हटाना। छोटा भाई नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो कानों से बंधी हुई धोतियां। कह रहा है कि एक धोती मेरी और एक धोती छोटे भाई की, और एक जिसमें चना था और दूसरा जो कान में दोनों बांधे थे। धोतियां 5 धोतियां, यानी कुल मिलाकर 5 धोतियां हो गई, और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। यानी धोतियों को गांठ बांधकर एक दूसरे से धोतियों को गांठ बांधकर बहुत तेजी से खींचा, यह जानने के लिए कि गांठ खुलेगी या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा, यानी अपनी ओर से हमने पूरा जांच कर लिया कि यह धोती का गांठ नहीं खुलेगा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और दूसरे और कुएं में डाल दिया, यानी एक सिरे में डंडा बांधकर कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, डेंग मतलब वह लकड़ी जिस पर चरस से पुर टिकता है, डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, यानी उसका छोटा भाई 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। यानी धोती को बांध दिया और उसको फिर बाद में पकड़ने को कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई फिर रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। आश्वासन मतलब उसको विश्वास दिलाया कि मैं कुएं के नीचे उतरते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था, और मुझे विश्वास भी था कि मैं सांप को मार दूंगा। कारण यह था कि इसके पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, यानी उसको पता था कि इसके पहले भी मैंने कई सांप को मारा था, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। यानी कुएं में घुसते ही उसको भय मतलब डर, सांप से डर नहीं था, तनिक मतलब थोड़ा भी नहीं। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। किसको? सांप को। ठीक है, वह कह रहा है कि सांप को मारना मेरा बाएं हाथ का खेल है। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, धरातल मतलब कुएं के नीचे से, तब ध्यान से नीचे को देखा मैंने, तब ध्यान से नीचे देखा, अकल चकरा गई। यानी जैसे ही नीचे देखा तो सांप को देखकर अकल चकरा गई, मतलब बहुत डर लगा। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। समझ में आया? जैसे ही वह नीचे उतरा और देखा कि सांप फन फैलाए धरातल, यानी कुएं के नीचे जो जमीन थी वहां से एक हाथ ऊपर खड़ा लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। सांप का जो पूंछ होता है वह पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी सांप का पूंछ का थोड़ा बहुत भाग जमीन पर था और अग्रभाग यानी सांप का आधा भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा मतलब कर रहा था, मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, यानी धोती के सहारे जब मैं उतर रहा था तो धोती इधर उधर हिलता था, तो उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठ गए। यानी जैसे जिधर मैं जाता लहराता उधर सांप मुझे घातक चोट मतलब तेजी से काटने के लिए आसन पर बैठा, यानी अच्छे से बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर सांप को खिलाता है, खिलाता मतलब खेल दिखाता है, और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है। यानी जैसे सपेरा बीन बजाकर सांप को नचाता है, वैसे ही सांप क्रोधित मतलब गुस्से में फन फैलाकर खड़ा होता तथा फुंकार मारकर चोट करता है, तथा सांप फुंकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था, यानी नीचे सांप उसी प्रकार तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। प्रतिद्वंदी मतलब एक दूसरे का दुश्मन। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, यानी धोती बीचों बीच कुएं के लटक रही थी, और मुझे कुएं के धरातल की परधि के बीचों बीच उतरना था। परधि मतलब कुएं के बीचों बीच उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट या गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, यानी सांप से 1.5-2 फुट गज के दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे यानी याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास
बहुत कम होता है, यानी कच्चा कुआं बहुत कम चौड़ा होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं, यानी नीचे और भी कम होता है क्या, कुआं, ठीक है, कुआं की चौड़ाई। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, यानी ऐसे कुएं में सांप से ज्यादा अधिक से अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 फुट उससे दूरी रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, यानी मुझसे सांप दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था, यानी मेरी रस्सी या धोती बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप मारा नहीं जा सकता था, यानी लटकते हुए सांप को मारा नहीं जा सकता। उतरना तो था ही, यानी उतरना तो था ही कुएं में, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था, यानी सांप से डर कर पीछे हटना मैं निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था, यानी कह रहा है कि यदि मैं ऐसा करूं, यानी वापस चला जाऊं बिना उतरे कुएं के, तो मैं ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मैं थक गया था। लेखक कह रहा है कि थक गया था। धीरे धीरे उतरने लगा, यानी धीरे धीरे फिर मैं उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी। यानी एकाग्र चित्तता मतलब सांप के ऊपर मेरा मन एकदम लगा था। मुझे एक सूझ सूझी, यानी मुझे एक सूझ मतलब विचार सूझा आया। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिया, यानी कुएं के अगल बगल लगा दिया। धोती को पकड़े हुए दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा, यानी जैसे ही कुएं के दीवार का मिट्टी नीचे गिरा, उधर सांप ने तेजी से अपना मुंह मारा, यानी काटने के लिए उधर मारा मुंह। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकी रही, यानी मैंने पैर अपना ऊपर उठा लिया, मोड़ लिया, पर इससे सांप से दूरी और कुएं के बगल से सटाए। किससे? सांप से। और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया, यानी नीचे में उतर गया। किस 1.5 गज, यानी 1.5 गज पर सांप से दूरी पर कुएं के नीचे उतर गया। आंखें चार हुई, यानी दोनों एक दूसरे को देखा। आंखें चार मतलब एक दूसरे को देखना। शायद एक दूसरे ने पहचाना, यानी दोनों एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, यानी सांप का दूसरा नाम चक्षुश्रवा भी है। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, यानी मैं भी सांप की तरह हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो, यानी सभी इंद्रियां सहानुभूति मतलब हिम्मत बढ़ाया और आंखों को अपनी शक्तियां दे दी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी, यानी सांप के मुंह की तरफ मेरी आंखें देख रही थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता है, यानी सांप किस ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। मोहिनी मतलब एकदम प्रेम से डाल दी, मतलब उसको देख रहा था। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। शायद सांप भी सोचता था कि पहले ये आक्रमण करे या पहले ये मुझे मारे। कौन कह रहा था? सांप सोच रहा था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम मतलब क्या होता है? फूल होता है, ठीक है। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मिथ्या मतलब झूठ। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। असंभवता मतलब जो संभव न हो। साक्षात मतलब सामने। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था, यानी जब नीचे उतरा तो मुझे डंडा चलाने का स्थान मतलब जगह नहीं था। कहाँ पर? कुएं के नीचे, ठीक है। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए, नहीं काफी बहुत ज्यादा जगह चाहिए। क्या? लाठी और डंडा चलाने के लिए, जिसमें वे घुमाए जा सकें, जिससे लाठी या डंडा चलाने के लिए पहले ऊपर उठाया जाता है, फिर नीचे मारा जाता है। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, यानी कुएं के नीचे कुएं में सांप को डंडे से दबाया जा सकता था। पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था, यानी सांप को डंडे से दबाना जैसे तोप के सामने खड़े होना था। मुहरे मतलब तोप का मुंह। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलट कर जरूर काटता। कह रहा है कि डंडे से अगर उसका फन या मुंह, ठीक है, अगर डंडे से न दबा तो वह पलट कर मुझे काट लेगा। फन के पास
दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियां को कैसे उठाता। कह रहा है कि फन को दबाने की कोई संभावना भी होती, यानी अगर होती तो उसके पास पड़ी 2 चिट्ठियां मैं कैसे उठाता। यानी अगर उसके फन को मैं डंडे से दबा देता तो उसके पास पड़ी 2 चिट्ठियां को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी, यानी चिट्ठी 3 थी। 2 सांप के पास पड़ी थी और एक चिट्ठी उसके पास पड़ी थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था, यानी वो कह रहा है कि मैं तो चिट्ठियां लेने ही नीचे गया था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। पैतरों मतलब अपने चालाकी। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों एक मोर्चे पर दोनों ओर मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता। यानी अगर सांप मुझ पर झपट पड़ता मुझे काटने के लिए तो मैं सिर्फ यही कर सकता था कि उसको पकड़कर कुचल कर मार देता, यानी उसको पहले पकड़ता फिर उसको मार देता। पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता, यानी उसको मारता भी पकड़कर तो वह सांप काट कर मुझ पर अपना विष मेरे शरीर में पहुंचा देता। अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता, यानी कह रहा है कि वो भी मरता और मैं भी मरता। साथ साथ मतलब वो भी मरता और मैं भी मरता। अब तक सांप ने वार ना किया था, यानी सांप ने अभी तक वार मतलब उसको काटा ना था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। यानी उसने मुझे काटने को नहीं दौड़ा तो मैंने भी उसको डंडे से दबाना अपने मन से निकाल दिया। ऐसा करना उचित भी न था, यानी उसको मारना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए, यानी अब सोच रहा है कि चिट्ठियां को कैसे उठाऊं। बस एक सूरत थी, यानी बस एक काम था, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यानी बस एक ही काम था, एक ही रास्ता था कि डंडे से जो सांप की ओर चिट्ठियां थी उसको अपनी तरफ खसकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था, यानी सांप अगर उस पर टूट पड़े तो भागने का कोई रास्ता ना था। कोई चारा मतलब रास्ता ना था। कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था, यानी उसके पास कुर्ता था जो वो पहन रखा था और कोई कपड़ा ना था जिसे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं, यानी सांप के ऊपर कपड़ा फेंक कर और सांप को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। यानी कह रहा है या तो उसको मैं मार दूं या तो फिर बिल्कुल छेड़खानी, यानी बिल्कुल उसको छुओ ना। किसको? सांप को। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। पहला यानी उसको मारना मेरे बस की बात नहीं था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन मतलब दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे रास्ते पे चलना। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। यानी जैसे ही डंडे से मैंने एक चिट्ठी को, यानी उसकी दाईं ओर पड़ी चिट्ठी को डंडे से अपने ओर खींचा, खींचने के लिए डंडा बढ़ाया, सांप का फन पीछे हो गया, यानी सांप पीछे हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी। यानी जैसे ही चिट्ठी के पास डंडा पहुंचा तो सांप तेजी से फुकार मारा जैसे काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। यानी वह सांप डंडे को काटने के लिए अपना फन बढ़ाया, यानी मारा। हृदय में कंप हुआ, यानी हृदय कांप गया, डर गया एकदम, और हाथों ने आज्ञा न मानी। यानी डंडा क्या किया? पीछे कर लिया। डंडा छूट पड़ा, यानी डंडा छूट गया हाथों से। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, यानी वह कह रहा है कि मैं डर के मारे मुझको नहीं पता कि मैं ऊपर कितना उछल गया। जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, यानी डर कर। बिदक कर मतलब डर कर। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा कुछ लगा हुआ था, यानी 3-4 बार सांप ने डंडा को काटा था। वह विष था, जो डंडे पे निशान था वह विष था, यानी सांप ने डंडे को 3-4 बार काटा था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, यानी कह रहा है कि सांप ने डंडे को काट कर अपनी शक्ति को दिखाया। सर्टिफिकेट मतलब दिखाया। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था, यानी उसकी योग्यता को पहले से ही जानता था। कायल मतलब जानता था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी, यानी उस डंडे पर निशान की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की, यानी 3-4 बार काटा डंडे को। वह डंडा पहली बार ही इस भांति अपमानित हुआ था, यानी वह डंडा पहली बार ऐसे अपमानित हुआ।
या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। कह रहा है सांप, वो डंडा सांप का उपहास मतलब मजाक उड़ा रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। यानी फूं फूं सांप के फूं फूं करने पर और मेरे उछलने पर मेरा भाई सोच रहा था कि मेरा मेरा काम समाप्त मतलब मैं खत्म हो गया। और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। बंधुत्व मतलब भाई का नाता फूं फूं करके धमाके से टूट गया, यानी खत्म हो गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया, यानी वह सोचा, कौन, उसका भाई सोचा कि सांप के काटने से मैं गिर गया, यानी नीचे गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से वह उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। मेरे कष्ट यानी वह सोच रहा था कि मुझे कष्ट हुआ और मेरे विरह, विरह मतलब बिछड़ने का ख्याल उसके कोमल भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। भ्रातृ मतलब भाई, स्नेह मतलब प्रेम, ताने बाने मतलब प्यार दुलार में चोट लगी। उसकी चीख निकल गई। किसकी? उसके भाई की चीख निकल गई, यानी वो चिल्लाया। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, यानी उसको शंका करना कोई बात न थी। पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया, यानी उसके सांप के फुफकार के धमाके से मेरा साहस, यानी मैं और साहसवान हो गया, मेरा साहस बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। चेष्टा मतलब कोशिश की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। यानी कह रहा है कि दोबारा जब मैं उठाया चिट्ठी, तो इस बार वह वार भी किया, यानी काटा भी और डंडे से लिपट भी गया। चिपट मतलब लिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, यानी कह रहा है डंडा हाथ से नहीं छूटा, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया और गुंजल को मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छूट गया। गुंजल को मतलब जब सांप डंडे में ऐसे लपटता है तो क्या हुआ, उस सांप उसके पिछले भाग यानी पूंछ का भाग उसके हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था, यानी कह रहा है उफ मतलब चौंक कर कि सांप का शरीर कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया, यानी डंडे को एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछल कर मैं सांप सांप पर गिरता, यानी अगर कह रहा है दूसरा वार होता तो मैं उछल कर सांप के ऊपर गिरता और बचता और न बचता, यानी बच नहीं पाता। लेकिन जब जीवन होता है, कह रहा है कि लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं, यानी जब जीवन मरना नहीं होता है तो बचने के कई रास्ते निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी, यानी भगवान का कृपा था। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए, यानी डंडा मेरी ओर खींचा तो जगह, आसन मतलब जगह बदल गए। वह मेरी तरफ आ गया, मैं उसकी तरफ पहुंच गया। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट गार्ड चुन लिए, यानी चुन लिया मतलब उठा लिया। चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया, चिट्ठियों को धोती में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया और तुरंत ही छोटे भाई ने उसे खींच लिया। डंडे को सांप के पास उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी, यानी डंडे को सांप के पास से उठाने में मुझे बहुत कठिनाई हुई। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था, यानी सांप डंडे के ऊपर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी पर अपना निशान गंवा चुका था, यानी कह रहा है कि चिट्ठी तो मैं ले लिया पर अपना निशान, निशान मतलब डंडा गंवा चुका था, यानी खो चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, यानी कह रहा है कि डंडा लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर काटता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाई ओर फेंकी फेंकी कि वह उस पर झपटा, यानी जैसे ही मैंने मिट्टी उठाकर उसके दाई ओर फेंका तो सांप उधर ही झपटा। क्या करने के लिए? काटने के लिए। और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाई ओर से डंडा खींच लिया, यानी जैसे ही वो दूसरी तरफ झपटा मैं डंडा तुरंत उठा लिया। खींच लिया मतलब उठा लिया या ले लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया, यानी जैसे ही दूसरी ओर से मैंने डंडा लिया उधर भी उसने वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते, यानी जैसे ही दोबारा उसने काटना काटा, अगर डंडा बीच में ना आता तो उसका दांत मेरे पैर पे गड़ जाता, यानी मुझे काट लेता। अब ऊपर चढ़ना कोई कम कठिन काम न था।
सजल मतलब से उसको अपने गोद में बैठा लिया। जिस प्रकार चिड़िया अपने बच्चे को दाहिने मतलब पंख में छिपा लेती है, उसी प्रकार उसकी माँ ने उसको गोद में बिठा लिया। कितने अच्छे थे वे दिन, उस समय राइफल न थी, डंडा था। यानी वह दिन कितना अच्छा था, उस समय राइफल नहीं था, राइफल मतलब बंदूक, उस समय सिर्फ डंडा था। और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। यानी उस समय, यानी जब कुएं की बात थी, यानी राइफल से कम नहीं था। तो ये था हमारा, तो ये पाठ खत्म होता है श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया स्मृति पाठ।